अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो ये हैं: यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन, गो सब रिटर्न स्टेटमेंट, difference between data file and program file. Purpose of the following functions: program to get full name of any person and return the number of characters in his first name. Program that print ASCII characters from 1 to 255. Program that is used for the conversion of temperature from Celsius scale to Fahrenheit scale. तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है: व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर रिटन बाय द प्रोग्रामर्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो यूज़र जो है लिखता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दीज फंक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है यूज़र लिखता है, इसलिए ये जो है एग्जैक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं, यानी जो जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र को चाहिए होती हैं यूज़र उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए प्रोग्राम लिख लेता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन बेसिक इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बेसिक लैंग्वेज में प्रोसीजर भी कहा जाता है, जबकि दी बिल्ट इन फंक्शंस आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही पार्ट होते हैं। दीज फंक्शंस आर रेडीमेड प्रोग्राम्स विच डेवलप्ड बाय डेवलपर्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो यूज़र है वो इनको नहीं लिखता, बल्कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट डेवलपर्स होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस को इन्होंने ही डिफाइन किया होता है। दीज फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शंस। और इन फंक्शंस को लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब रूटीन एंड फंक्शन। के सब रूटीन और फंक्शन में फ़र्क बताएं। फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ सब प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट वन और मोर वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन दी वैल्यूज़। अब ये सब प्रोग्राम क्या है, बेसिकली एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रोसेस सब प्रोग्राम कहलाता है। और फंक्शन जो है वो सब प्रोग्राम की ही एक टाइप है, जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ ली जाती हैं और एक सिंगल वैल्यू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद यूज़र को रिटर्न कर दी जाती है। However, a subroutine returns no value। जबकि सब रूटीन में कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़र को रिटर्न नहीं की जाती। सब रूटीन इज़ ईजियर टू क्रिएट दैन फंक्शन। और जो सब रूटीन है इसको क्रिएट करना ईजी है फंक्शन की निस्बत। फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। और जो फंक्शन है इसका नेम भी यूनिक होता है। बट सब रूटीन हैज़ नो नेम, जबकि सब रूटीन का कोई नेम नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ गो सब रिटर्न स्टेटमेंट। के गो सब रिटर्न स्टेटमेंट को डिफाइन करें। गो सब रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज टू कॉल अ सब रूटीन। बेसिकली सब रूटीन को कॉल करने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट यूज़ होती है इसे गो सब स्टेटमेंट कहा जाता है। द लाइन नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू कॉल अ सब रूटीन। अब सब रूटीन को कॉल कैसे किया जाएगा, लाइन नंबर के थ्रू। दी सेंटेक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अब सब रूटीन को कॉल करने का हमें सेंटेक्स बता दिया गया है कि सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट लिखे, गो सब, और आगे उसका लाइन नंबर। अब ये जो लाइन नंबर है ये बताएगा कि सब रूटीन को कौन सी वाली लाइन को कॉल करना है गो सब की स्टेटमेंट के थ्रू। जैसा कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सब रूटीन को यूज़ किया है और इसको कॉल किसके थ्रू किया है, गो सब की स्टेटमेंट के थ्रू। CLS की कमांड यूज़ की जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देगी। 20 पे रखा गो सब 100। तो जैसे ही ये गो सब 100 को रीड करेगा तो ये कौन सी वाली लाइन पे मूव कर जाएगा, 100 वाली लाइन पे, और प्रिंट करवा देगा सब रूटीन 1 इज़ कॉल्ड।
कि सब रूटीन 1 को क्या कर दिया गया है, कॉल कर दिया गया है। नेक्स्ट रिटर्न की स्टेटमेंट पे जाएगा और वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर गो सब 200 यानी गो सब 200 वाली लाइन पे जाएगा और प्रिंट करवाएगा सब रूटीन 2 इज कॉल्ड। नेक्स्ट फिर इसे रिटर्न की स्टेटमेंट मिलेगी और ये रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या है, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम को प्रिंट करवा दिया जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा फाइल एंड प्रोग्राम फाइल, के डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल का फ़र्क बताएं। डाटा फाइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, के डाटा फाइल में क्या होता है, डाटा होता है और इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली डाटा फाइल में। डाटा फाइल कंटेन्स डाटा रिक्वायर्ड बाय प्रोग्राम फाइल्स टू एग्जीक्यूट। अब क्या होगा कि डाटा फाइल में जितना भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोग्राम फाइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, और जबकि प्रोग्राम फाइल में क्या होगा, प्रोग्राम फाइल में इंस्ट्रक्शंस होगी कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन दिस फाइल, और प्रोग्राम फाइल में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी इनको यूज़ करते हुए प्रोग्राम फाइल्स की इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर क्या करेगा, फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा और ऑपरेशंस को परफॉर्म करता जाएगा। राइट डाउन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमें नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और हमने बताना है कि ये फंक्शंस बेसिकली यूज़ क्यों होते हैं। पहला हमारे पास है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट फंक्शन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू कंटेन्स नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अब जब एब्सोल्यूट फंक्शन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रिटर्न होगी, यानी इसके साथ कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन रिटर्न नहीं होगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सबसे पहले हमने लिखना है एब्सोल्यूट और फिर एक्स, यानी जो वैल्यू आपने लेनी है वो लिख दी। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट एब्सोल्यूट 5, प्रिंट एब्सोल्यूट -10, प्रिंट एब्सोल्यूट -8.25। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो आप आउटपुट में देख सकते हैं, तो पहले उसने 5 प्रिंट करवाया, फिर -10 था जिसको उसने प्रिंट करवा दिया 10, और फिर था -8.25 और उसने क्या प्रिंट करवाया 8.25, यानी उसने नेगेटिव के साइंस को रिमूव कर दिया। बेसिकली ये एब्सोल्यूट फंक्शन एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट है इंट का फंक्शन, इंटीजर। इंटीजर फंक्शन रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू गिवन पैरामीटर्स, यानी जो पैरामीटर्स दिए जाते हैं इसके इक्वल या फिर इससे कम वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है, या इसके बराबर वैल्यू को रिटर्न करेगा। द आंसर इज सेम एज द पैरामीटर्स इफ द पैरामीटर इज इंटीजर्स, और ये क्या करेगा, पैरामीटर्स को इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इंट का कीवर्ड लगाया और साथ वैल्यू। एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रिंट इंट 10.2, प्रिंट इंट 10.9, प्रिंट इंट -10.2 और प्रिंट इंट -10.9। अब आउटपुट आप देख सकते हैं कि पहले उसने प्रिंट करवाया 10, यानी 10.2 उसने जो बीच में यानी फ्रैक्शन पॉइंट था उसको कट कर दिया। इंट बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है। सिंपल 10 प्रिंट करवाया, फिर 10.9 को ख़त्म करके 10, और फिर -10.2 को ख़त्म करके उसने -11 प्रिंट करवाया और फिर -11 अगेन। आगे स्क्वायर का फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो कि किसी भी नंबर का हो सकता है, और ये बेसिकली पॉजिटिव में वैल्यू को रिटर्न कर देगा। द नंबर गिवन टू दिस फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका सिंटैक्स देखते हैं कि स्क्वायर का कीवर्ड यूज़ करके आगे आपने वैल्यू लिख देनी है। प्रिंट स्क्वायर 81 किसका ले, स्क्वायर 81 का और फिर 5 का। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है 9, आउटपुट में हमें शो हो गया, और 5 का स्क्वायर क्या प्रिंट करवाया है 2.236। नेक्स्ट साइन फंक्शन। साइन फंक्शन बेसिकली साइन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो कि रेडियन में दी जाती है, और इसका सिंटैक्स क्या होगा, साइन का कीवर्ड यूज़ करें और आगे वैल्यू जिसका आपने साइन फाइंड करना है। व्हेन एक्स इज इन रेडियन, जब वैल्यू रेडियन में होगी तो उसका साइन क्या कर लिया जाएगा, फाइंड कर लिया जाएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, साइन x मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, ये इस फॉर्म में होगा जब हमारे पास जो वैल्यू है वो डिग्रीज में हो। तो ये क्या करेगा, डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा पाई से और डिवाइड कर देगा 180 से। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट साइन 5 यानी 5 का साइन फाइंड करें, और फिर जो है नेक्स्ट 30 हमें दे दिया गया है, इसको हमने यानी ये वैल्यू डिग्री में है तो किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, तो वो फार्मूला लगा दिया। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, -0.95892, ये साइन 5 की वैल्यू आई। और नेक्स्ट स्टेटमेंट की आउटपुट हमारे पास आई 0.9999। टैब का फंक्शन बेसिकली स्पेस देने के लिए यूज़ होता है करैक्टर्स के दरमियान में, और जो भी पोजीशन आप देंगे करैक्टर्स को ये उसी पोजीशन में मूव करवा देगा, यानी कि उतना ही गैप दे देगा। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, टैब और एक्स यानी जितना आप लोग एंटर करवाना चाह रहे हो, स्पेस या फिर गैप। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर स्क्रीन प्रिंट पाकिस्तान प्रिंट करवाए, फिर टैब ले 2 का यानी स्पेस ले, गैप ले, फिर इस माई प्रिंट करवाए, फिर 4 का टैब ले, और फिर क्या प्रिंट करवा दे, कंट्री। तो देखिए आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान प्रिंट हुआ, टैब 2 यानी 2 की स्पेस ली, फिर जाके इस माई प्रिंट हुआ, और फिर 4 का गैप लेके यानी 4 की स्पेस लेके टैब के थ्रू कंट्री को प्रिंट करवा दिया गया, और आउटपुट आई पाकिस्तान इज माई कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट फुल नेम ऑफ एनी पर्सन एंड रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन हिज फर्स्ट नेम। कि क्या करें, प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र का फुल नेम ले लिया गया हो, इनपुट करें यूज़र का नेम, और फिर इसका जो फर्स्ट नेम है उसको रिटर्न करवाया जाए। फर्स्ट नेम यानी अगर नेम है हमारे पास नूर फातिमा, तो जो नूर है ये हमारे पास फर्स्ट नेम है, तो यूज़र का क्या वैल्यू रिटर्न होगी, नूर। प्रोग्राम लिखना किया स्टार्ट, 10 पे ले लिया, क्लियर स्क्रीन जो कि क्लियर करेगा स्क्रीन को, इनपुट में किया एंटर नेम को एंटर करवाया नेम के वेरिएबल में, और साथ डॉलर सिंबल लगा दिया, जिससे हमें ये पता चला कि ये एक स्ट्रिंग है बेसिकली। करैक्टर को इक्वल किया इन स्ट्रिंग के, इन स्ट्रिंग बेसिकली पोजीशन को, करैक्टर की पोजीशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पोजीशन 1 दे दी कि कहाँ से हमने फाइंड करना है पोजीशन को, 1 से, और आगे हमने वही वेरिएबल दे दिया नेम का। प्रिंट करवाएं टोटल करैक्टर्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम, के फर्स्ट पार्ट में, नेम के फर्स्ट पार्ट में जितने भी करैक्टर्स हैं उनको प्रिंट करवा दिया जाए, और फिर करैक्टर -1 कर दिया जाए, यानी पोजीशन को माइनस करता जाए ये बेसिकली फंक्शन इन स्ट्रिंग का, यानी जो जो करैक्टर्स उसे मिलते जाएंगे वो लिख कर उनको नेगेटिव करता जाए, और फिर प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट आस्की करैक्टर्स फ्रॉम 1 to 255 के। एक प्रोग्राम लिखे जिसमें आस्की करैक्टर्स को प्रिंट करवाया जाए 1 से लेके 255 तक। क्लियर स्क्रीन फॉर एम यानी लगाया हमने फॉर का लूप 1 से लेके 255 तक, और प्रिंट करवा दिए करैक्टर्स को, और प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। Write a program that is used for the conversion of temperature from Celsius scale to Fahrenheit scale with the help of define function। कि हमने सेल्सियस स्केल को किस में कन्वर्ट करवाना है, फ़ारेनहाइट स्केल में, और कौन से फंक्शन के थ्रू, डिफाइन फंक्शन के थ्रू। तो प्रोग्राम लिखना किया स्टार्ट, क्लियर स्क्रीन, डिफाइन फंक्शन यानी बेसिकली ये फंक्शन का नेम है, FN कन्वर्ट टी, और आगे इसका फार्मूला यानी सेल्सियस के स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका हमारे पास ये फार्मूला है, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय T प्लस 32। इनपुट किया टेम्परेचर जो कि हमारे पास किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, T में, और टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया गया फ़ारेनहाइट में, प्रिंट करवाया, और FN कन्वर्ट T यानी डिफाइन फंक्शन को कर दिया गया कॉल किया गया। जैसे ही कॉल करेंगे तो ये डिफाइन फंक्शन वाला फार्मूला जो है ये इसको देखते हुए सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देगा और प्रिंट करवा देगा टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।